नमस्ते बच्चों। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है व्यावसायिक पर्यावरण। तो इस चैप्टर में हम लोग जाहिर सी बात है व्यावसायिक पर्यावरण के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसका महत्व पढ़ने वाले हैं, इसके क्या क्या डायमेंशन है, क्या क्या आयाम है वो पढ़ने वाले हैं, और किस तरह ये आपके बिजनेस को इफेक्ट करता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस में, वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि व्यावसायिक पर्यावरण होता क्या है। तो अगर सिंपल भाषा में बात की जाए तो व्यावसायिक पर्यावरण वो चीजें हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें दो वर्ड, एक तो व्यावसायिक, एक पर्यावरण। पर्यावरण अगर नॉर्मल सेंस में बात की जाए तो आपके आसपास का एनवायरनमेंट, आपके आसपास की चीजें। और व्यावसायिक पर्यावरण यानी व्यवसाय से रिलेटेड जो पर्यावरण है, व्यवसाय को जो इफेक्ट करता है, जो व्यवसाय है वो जिस पर्यावरण में एग्जिस्ट करता है, जिस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है, वो सारी चीजें उस पर्यावरण में आती है। तो व्यवसायिक पर्यावरण में वो सारी चीजें आ जाती हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी व्यवसाय को इफेक्ट करती है। तो व्यवसायिक पर्यावरण में वो सारी चीजें, सारे फैक्टर्स, सारे इंस्टीट्यूशन, सारे संस्थान और सभी व्यक्ति और हर तरह के फोर्स या फैक्टर्स जो कि किसी बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हो, वो होता है व्यवसायिक पर्यावरण। तो ये इसका सिंपल सा मीनिंग था कि व्यवसायिक पर्यावरण होता क्या है। वो पर्यावरण जिसमें कोई भी व्यवसाय एग्जिस्ट करता है और जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बिजनेस को इफेक्ट करता है, वो सारी चीजें बिजनेस एनवायरनमेंट या व्यवसायिक पर्यावरण में आती है। और बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक प्रॉपर स्टडी करते रहनी चाहिए या करते रहनी चाहिए होती है कि आपके जो बिजनेस है उसके एनवायरनमेंट, उसके आसपास या जो चीजें उसको इफेक्ट कर रही है उसमें क्या कोई नए चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं, या उसमें क्या बदलाव हो रहा है, या कब क्या बदलाव हो सकता है। तो इस तरह की सारी स्टडीज आपको करते रहनी चाहिए ताकि आप हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें। और जो लोग इसका सही इस्तेमाल करते हैं, प्रॉपर रिसर्च करते रहते हैं, प्रॉपर स्टडी करते रहते हैं, प्रॉपर नजर बनाए रखते हैं कि हाँ उनके बिजनेस एनवायरनमेंट या आसपास क्या हो रहा है, तो वो जो कुछ अपॉर्चुनिटीज होती है या कुछ मौके होते हैं जो उन्हें दिख रहे होते हैं, वो उसका फायदा उठाते हैं और मार्केट में और ज्यादा प्रॉफिट गेन करते हैं, उनके शेयर भी बढ़ जाते हैं, उनका अधिक से अधिक फायदा होता है। क्योंकि उन्हें पता था कि इस समय क्या डिमांड आने वाली है, वो प्रॉपर रिसर्च कर रहे थे, उन्हें पता है इस समय कुछ समय बाद इस चीज की डिमांड बढ़ने वाली है, तो उन्होंने उस चीज का प्रोडक्शन ज्यादा कर लिया। जैसे डिमांड बढ़ी उनके पास प्रोडक्शन पहले से ही थी। और जिन लोगों ने प्रॉपर रिसर्च स्टडी नहीं की थी, उन्हें इस बारे में आइडिया ही नहीं था, तो उनके पास उन्होंने प्रोडक्शन भी नहीं की, तो उससे उनका लॉस हो गया। तो ये कुछ बहुत सारे फायदे होते हैं एक प्रॉपर रिसर्च या प्रॉपर जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसकी स्टडी करने के। तो अब हम लोग पढ़ेंगे व्यावसायिक पर्यावरण के संबंध में उपरोक्त वर्णन के आधार पर जो इनकी निम्न विशेषताएं स्पष्ट होती है कि इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला, वह शक्तियों की समग्रता। इसका मतलब है ऑल, जितने भी सारे एक्सटर्नल फोर्सेस है, जो सारी आपके जो बिजनेस से रिलेटेड हैं, जितनी सारी फोर्सेस है बाहर की, जो बिजनेस के अंदर अंदरूनी मामलों से रिलेटेड नहीं, वो व्यवसायिक पर्यावरण व्यवसायिक इकाइयों के बाहर की सभी चीजों के कुल योग को कहते हैं तथा इसकी प्रकृति सामूहिक होती है। इसमें इतना ही था, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। फिर सेकेंड है हमारा विशिष्ट एवं साधारण शक्तियां। जैसे कुछ स्पेसिफिक और कुछ जनरल चीजें, दोनों वो होती है। विशेष शक्तियां जैसे निवेशक, ग्राहक, प्रतियोगी एवं आपूर्ति करता है। अलग अलग उद्यमों को उनको अलग अलग उद्यमों को उनके दिन प्रतिदिन के कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से एवं तुरंत प्रभावित करते हैं। इस प्रकार से किसी एक फर्म को अप्रत्यक्ष रूप से भी प्रभावित कर सकती है। अब जैसे जैसे कुछ लोग होते हैं, इन्वेस्टर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, अब ये डायरेक्टली डील करते हैं बिजनेस से। आपको कोई कस्टमर है, उसने अगर आपके सामान लेना बंद कर दिया और वो बल्क में आपसे सामान लेता था, तो वो डायरेक्टली आपके बिजनेस को इफेक्ट करेगा। कोई आपको कॉम्पिटिटर है, वो आपके बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। अगर उसने अपनी प्राइस कम कर दी तो वो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा आपके बिजनेस को, क्योंकि अगर उसने अपनी प्राइस कम की है तो उसकी चीजें ज्यादा बिकने लगेगी, तो फिर आपको भी अपनी प्राइसेस थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी उसके बराबर आने के लिए। तो ये कुछ जो विशिष्ट शक्तियां होती है, विशिष्ट शक्तियां होती हैं, ये डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं आपके बिजनेस को। और जो साधारण शक्तियां होती हैं, जैसे जो जनरल होती है, जो सबके लिए है, जो सिर्फ आपके बिजनेस को ही नहीं सभी बिजनेस को इफेक्ट करेंगे। जैसे कोई लीगल चेंज आया,
कोई टैक्स रेट बढ़ गया, कोई गवर्नमेंट की कोई नई पॉलिसी आई, तो वो सिर्फ खास आपके लिए नहीं आई है, वो सभी के लिए आई है। तो वो सभी में सभी के लिए नई होगी या सभी पर असर करेगी, वो सिर्फ आपके लिए नहीं है। तो विशिष्ट एवं साधारण शक्तियां। आंतरिक संबंध। व्यावसायिक वातावरण के विभिन्न तत्व अथवा भाग एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए लोगों की जीवन अवधि में वृद्धि एवं संस्थान स्वास्थ्य पर ध्यान देने के संबंध में बढ़ती जागरूकता के कारण कई स्वास्थ्य उत्पाद एवं सेवाएं जैसे डाइट कोक, चर्बी रहित खाद्य तेल एवं स्वास्थ्य तक की मांग में वृद्धि हुई है। नवीन स्वास्थ्य उत्पाद एवं सेवाओं ने लोगों के जीवन की शैली ही बदल दी है। तो आंतरिक संबंध यानी जो सारी चीजें रिलेटेड हैं, व्यावसायिक वातावरण में जो बहुत सारी चीजें हैं, वो सभी कुछ ना कुछ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया है कि जैसे इस समय हेल्थ के बारे में लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं, और उन्होंने जो मतलब हेल्दी खाना है, उनके भी हेल्दी खाने के लिए लोगों में बहुत जागरूकता बढ़ रही है धीरे धीरे। तो उसके लिए से डाइट को, और जो ये चर्बी रहित खाद्य तेल, तो इस तरह की चीजें बहुत बढ़ गई है। तो फ्राइड की जगह कुछ और फ्राइड चीजें या ऑयली चीजें खाना कम पसंद कर रहे हैं, उसी जगह हेल्दी खाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो इसकी वजह से डाइट ये सब की डिमांड बढ़ी है। लोग इस तरह की नई नई चीजें लेकर आ रहे हैं, नई नई कंपनीज नए नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और इसे दिखाते हैं। और हाँ, जैसे आजकल लोगों में एक ऑर्गेनिक चीजों की मांग बढ़ गई है कि जो इको फ्रेंडली हो। तो इस तरह की जो भी चीजें होती है, इससे कंपनी में कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है, बिजनेस में फर्क पड़ता है कि लोगों की किस तरह की डिमांड बढ़ रही है, किसी लाइफस्टाइल की वजह से कोई नया ट्रेंड आ गया है मार्केट में, उसकी वजह से कोई डिमांड बढ़ रही है या कम हो रही है। तो जो भी व्यावसायिक वातावरण है उसमें हर अलग अलग के जो भी तत्व हैं एक दूसरे से हमेशा कुछ ना कुछ जुड़े हुए होते हैं, उनका सब इंटर रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट, गतिशील प्रकृति। ये हमेशा मतलब चेंज होती रहती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्टैटिक नहीं होती, बिल्कुल एक जैसी नहीं रहती है, हमेशा ये बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। और जैसे टेक्नोलॉजी, कोई भी टेक्नोलॉजी आ गई, फिर कल चेंज हो गई, नई इम्प्रूवमेंट आया। आईफोन से बेटर एग्जांपल क्या, आज आईफोन 10 आया। ये सिर्फ हम एग्जांपल ले रहे हैं, हमें इतना कुछ खास आइडिया है नहीं आईफोन के बारे में, मॉडल्स के बारे में। एक एग्जांपल की, आज 10 आया, 2 महीने बाद 11 आ गया, 2 महीने बाद 12 आ गया, 3 महीने बाद 13 आ गया। तो इस तरह की नई नई चीजें, कोई सुधार हुआ, कुछ नया हुआ, कुछ ना कुछ चेंज हुआ। तो इस तरह की ये हमेशा गतिशील प्रकृति रहती है। जो व्यावसायिक पर्यावरण है हमेशा चेंज होता रहता है। अनिश्चितता, आपको पता नहीं कल क्या हो, कल किसने देखा, कल वो ना हो। तो यहाँ पे वही वाला सीन है कि मतलब अब जो व्यावसायिक पर्यावरण है ज्यादातर अनिश्चित ही होता है, आपको नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। और आपने भविष्य तो देखा है नहीं, नहीं आपके पास इस तरह की कोई शक्तियां है, तो भविष्य की घटनाओं का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, और ये बहुत ही मुश्किल होता है कि कल क्या होगा। तो ये जो पर्यावरण है व्यवसायिक, ये ज्यादातर अनिश्चित ही होता है। जटिलता, क्योंकि व्यावसायिक पर्यावरण में विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होने वाले अनेक पारस्परिक संबंधित एवं गतिशील स्थितियों अथवा शक्तियों में सम्मिलित होते हैं, इसलिए तुरंत यह समझना कठिन हो जाता है कि वर्तमान पर्यावरण किन तत्वों से बना है। दूसरे शब्दों में पर्यावरण एक जटिल तथ्य है जिसको अलग अलग हिस्सों में समझना सरल है, लेकिन समग्र रूप से समझना कठिन है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैटर हो जाता है जब हम समझने की बात आती है इसे, क्योंकि अगर आप एक बिजनेस एनवायरनमेंट को देखें तो ये एक बहुत बड़ा एरिया है या बहुत बड़ी एक चीज है जिसे आप आसानी से नहीं समझ सकते, क्योंकि आपको नहीं पता कि हर जगह, हर अलग अलग हिस्सों में या अलग अलग जो भी स्रोत है या अलग अलग संस्थान है उन सभी में क्या हो रहा है। तो ये समझना थोड़ा मुश्किल है। आप एक छोटे छोटे एरिया में तो देख सकते हैं कि हाँ गवर्नमेंट ने ये किया है कि नहीं, या कोई कस्टमर्स में आजकल क्या डिमांड चली है, लेकिन आप जब पूरे ओवरऑल एनवायरनमेंट को देखेंगे तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इतना आसान नहीं है कि आप पूरे एक बिजनेस एनवायरनमेंट को बहुत ही आसानी से समझ सके, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तुलनात्मकता,
व्यावसायिक पर्यावरण एक तुलनात्मक अवधारणा है क्योंकि यह भिन्न भिन्न देशों में एवं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग होता है। इसी प्रकार से साड़ियों की मांग भारत में काफी अधिक हो सकती है, जबकि फ्रांस में यह ना के बराबर है। तो ये जो व्यावसायिक पर्यावरण है, एक कंपैरिजन, इनका कंपैरिजन किया जा सकता है क्योंकि हर जगह अलग अलग होती है। हो सकता है भारत में अलग हो और किसी और देश में अलग हो व्यावसायिक पर्यावरण। यहाँ का एनवायरमेंट अलग है, बिजनेस एनवायरमेंट, वहाँ का एनवायरमेंट अलग है। यहाँ का टैक्सेशन रिजाइन से यहाँ पे जो टैक्स लगते हैं वो सब अलग है, किसी और देश में जो टैक्स लगते हैं वो अलग है। यहाँ पे किसी चीज की डिमांड बहुत है किसी दूसरे देश में, और किसी दूसरे देश में वहाँ उस चीज की डिमांड बहुत कम है या बहुत ज्यादा है, यहाँ उस चीज की डिमांड बहुत कम है। तो ये डिपेंड करता है, जो व्यावसायिक पर्यावरण होता है ये कंपेयर किया जा सकता है और ये हर जगह अलग अलग हो सकता है। भिन्न देशों में, भिन्न क्षेत्र में हो सकता है जो चीज यहाँ पर जैसे उत्तर प्रदेश में किसी चीज की डिमांड बहुत है तो हो सकता है कि वो उसकी डिमांड साउथ में, केरला में वहां पे बिल्कुल भी ना हो। जो केरला में जो डिमांड है हो सकता है यहाँ पर बिल्कुल ना हो। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग डिमांड या अलग अलग चीजें या अलग अलग एनवायरमेंट हो सकता है। तो ये थे अभी हम लोगों के जो हम लोगों ने विशेषताएं पढ़ी या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी व्यावसायिक पर्यावरण की। तो आप लोग यहाँ तक रीड कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे व्यावसायिक पर्यावरण का महत्व। चलिए, थैंक यू, तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाई मत रोकिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।